नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सचिवालय बैडमिंटन क्लब का ये प्रयास सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में राज्य खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। बुगवाला स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में भी पहुंचेंगे और स्वरोजगार से रोजगार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। स्थानीय युवा और उद्यमी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां देहरादून दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुगवाला स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में भी पहुंचेंगे और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। स्थानीय युवा और इसी के साथ उद्यमी भी इस स्वरोजगार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित हैं। स्वरोजगार से रोजगार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्थानीय युवा और उद्यमी की भी इस कार्यक्रम में भागीदारी रहने वाली है। दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कई कार्यक्रम बुगवाला स्थित एमपी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में भी पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और कई कार्यक्रम आज उनके। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दुर्गा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम धामी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र बुग्गावाला में स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम धामी एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में आयोजित विशेष कार्यक्रम में यहां पर शिरकत करने वाले हैं। अगर सीएम मशरूम ग्राम एव नेचर बेस्टो स्वरोजगार से रोजगार की ओर यहाँ पर एक कार्यक्रम इस तरीके का रखे गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में रोजगार सर्जन और कारखाने उद्योगों को बढ़ावा देने पर उनका फोकस रहने वाला है। साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उनके साथ ही व्यापारियों के संरक्षण की दृष्टि से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो दौरा है ये अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवा जो उद्यमी है और स्वरोजगार से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही हरिद्वार पुलिस द्वारा कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुबह तकरीबन 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए इस कार्यक्रम के बाद रवाना हो जाएंगे। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। स्वरोजगार से रोजगार कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवा और उद्यमियों की भी मौजूदगी रहने वाली है।
यह अहम जानकारी जहां हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर, आज नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे धामी। नोएडा में 15वें महागौथिक मेले में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा पहुंचेंगे। महागौथिक मेले का आयोजन नोएडा में किया जा रहा है, जहां पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। 19 से 25 दिसंबर तक ये महागौथिक मेला चलेगा। मेले में उत्तराखंड की लोक कला और हस्तशिल्प की झलकियां देखने को मिलेगी। उत्तराखंड महागौथिक पारंपरिक संस्कृति का ये संगम है और आज मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। नोएडा में ये मेला लग रहा है। 19 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 25 तारीख तक ये मेला चलना है और आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर 15वें महागौथिक मेले में शिरकत करेंगे। और 7 दिवसीय मेले का अपर पुलिस आयुक्त ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है। 19 से 25 दिसंबर तक ये महागौथिक मेला चलेगा और इस मेले की खास बात ये कि उत्तराखंड की लोक कला और सांस्कृतिक झलकियां इस मेले में देखने को मिलेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जूही श्रीवास्तव हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी हैं। जूही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा पहुंचेंगे और ये महागौथिक मेले में भी शिरकत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से भी ये जो मेला है बहुत ही महत्वपूर्ण। जी, आपको बता दें कि जिस 19 तारीख को नोएडा स्टेडियम में महागौथिक मेले का शुभारंभ हुआ था और आज इसका दूसरा दिन है और आज ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ मेले का पूरा निरीक्षण करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारी जो सरकार है वो प्रयास कर रही है, ऐसे में विकास को लेकर जो है यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे और सब आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक मिल नहीं पा रही है। आपको बता दें कि नोएडा पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नोएडा में 15वें महागौथिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड महागौथिक पारंपरिक संस्कृति का ये संगम रहने वाला है और 19 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 3 बजे का वो समय है जब नोएडा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और महागौथिक मेले में शिरकत करेंगे। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 7 दिवसीय मेले का यहाँ पर अपर पुलिस ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। 19 से 25 दिसंबर तक ये मेला चलने वाला है। खास बात ये कि इस उत्तराखंड महागौथिक मेले में उत्तराखंड की संस्कृति और इसकी झलकियां देखने को मिलेगी और आज मेले में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, नोएडा पहुंचेंगे और 15वें महागौथिक मेले में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे नोएडा पहुंचकर 15वें महागौथिक मेले में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्वतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसे कि मुख्यमंत्री देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। 19 से 25 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन नोएडा में किया जा रहा है, जहां पर मेले में उत्तराखंड की तमाम लोक कला और हस्तशिल्प का यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस खास मेले में शिरकत करने के लिए नोएडा पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की झलकियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। हस्तशिल्प और तमाम कलाकारियां और इस कलाकृति जो है वो देखने को मिलेगी। नोएडा में 15वें महागौथिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर हमारे साथ हमारी संवाददाता जूही हमारे साथ जुड़ चुकी है। जूही, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आपकी जी जूही, नोएडा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहने वाले हैं और आज यहाँ पर महागौथिक मेले में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उनका और भी कोई कार्यक्रम? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से नोएडा में जो है 19 से लेकर 25 दिसंबर तक महागौथिक मेला चल रहा है, ऐसे में ये महागौथिक बड़ा पर्व के तौर पर जो है मनाया जाता है और ऐसे में आज जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर
करने वाले हैं। 2:30 बजे करीब वो यहाँ पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और साथ ही साथ में जिन लोगों ने भाग लिया है, जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाई हैं, जिस तरह से हमारा देश के विकास को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, तो उन छोटे उद्यमियों का जो है तो वर्धन करेंगे। बात करें अगर कि उनके आगे के किसी कार्यक्रम की, तो फिलहाल अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है कि यहाँ से जो है शिरकत करने के बाद उनके आगे के क्या प्लान। जी जूही, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नोएडा दौरा। इस दौरान नोएडा में लगने वाले 15वें महागौथिक मेले में वो शिरकत करेंगे। उत्तराखंड महागौथिक पारंपरिक संस्कृति का ये संगम है और आज मेले में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मजबूत राजस्व आधार जरूरी है। देखिए, चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन में सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात थानेदार के मौके से अनुपस्थित मिले, जिसके बाद सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने की जिम्मेदारी से हटाकर पुलिस लाइन भेजने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान सीएम ने महिला हेल्प डेस्क एफआईआर ड्यूटी रजिस्टर की भी जांच की और इस दौरान गंदगी और अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, कानून व्यवस्था और जनसेवा में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बीती रात तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल प्रदूषण की चपेट में आने से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन के बाद देहरादून लौटने पर हालत और ज्यादा खराब हो गई। इसी कड़ी में समर्थकों ने वीडियो साझा कर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन करने का फैसला किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बल्कि रोजगार के दिनों को 125 कर कई बड़े सुधार किए हैं। विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी मुझे लगता है कि एक भव्य नाम है और उस भव्य नाम को जिस तरीके से हम अगर जय श्री राम जी का नाम लेते हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावनात्मक ये नाम है। और नाम तो पहले भी चेंज होते चले आए हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को दिक्कत क्या है, श्री राम जी से, सनातन से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझने पर है। लेकिन ये जनहित में लिया गया निर्णय है, ये वो निर्णय है जो हमारे श्रमिकों को इसमें आने वाले समय में फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। 100 दिन का जो रोजगार मिलता था उसको बढ़ा करके सरकार ने अब 125 दिन का कर दिया और जो श्रमिक
खेतों में किसानी के समय पर कटाई और बुआई के समय पे कहीं चले जाते थे और उसका पैसा काट लिया जाता था मनरेगा से, अब वो नहीं कटेगा। 125 दिन का वो मिलेगा उनको और 60 दिन का जो उनका मेहनताना होगा जो किसान देगा वो भी उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये योजना एक सकारात्मक और भव्य रूप लेने वाली है। आने वाले समय में देश को इसका फायदा मिलेगा और क्योंकि ये देश हित में ये योजना है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस दायरे में आते हैं और इसका एक भव्यता भी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष इसका विरोध करता है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया है, श्री राम जी का विरोध किया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि नाम तो उन्होंने भी हमेशा से चेंज किए हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के समय की हम बात करें तो नाम तो उन्होंने भी बहुत सारी योजनाओं के चेंज किए थे। राजस्थान में जो उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने नाम चेंज करने का जो है इसमें संकल्प लिया था। तो कहीं ना कहीं योजनाएं जब नया परिवर्तन आता है, नया कोई स्वरूप आता है और गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें लिए गए थे मनरेगा में, वो अब कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, हमारी जो एक संचार क्रांति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। तो अब जो एक दायरा है उसको बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, तो इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि हमारे श्रमिकों को इसमें फायदा होगा, हमारे देश हित में इसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं लोग इससे जुड़ने का काम करेंगे और इसमें सरकार की जो मंशा साफ है कि लोगों को जनहित में किए गए कार्यों का उसमें फायदा मिले। हल्द्वानी नगर निगम की ओर से शहरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। नगर निगम क्षेत्र में आज 2 स्थानों पर आरोग्य मंदिर का विधिवत शुभारंभ मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने किया और इस आरोग्य मंदिर का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये तस्वीरें भी जहां पर मेयर गजराज बिष्ट ने आरोग्य मंदिर केंद्रों का उद्घाटन किया और स्थानीय लोगों को ये बड़ी सौगात दी, जहां पर 2 आरोग्य मंदिर अब स्थानीय लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध रहेंगे। यहां लोग पहुंच सकते हैं और गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। हल्द्वानी नगर निगम की ओर से ये एक नई पहल की गई है जिसके तहत अब गरीब और जरूरतमंद लोग यहां पर निःशुल्क अपना जांच करवा सकते हैं। इसी के साथ नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही 10 और नए आरोग्य मंदिर खोलने की बात कही गई है। मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी जो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, सबका इस नगर निगम की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और जो उन्होंने शहर के जो गरीब लोग हैं उनकी सुख को लेकर इस प्रकार के हॉस्पिटल पूरे हमारे निगम में लगभग 10 स्थानों पर जहाँ गरीब क्षेत्र है वहाँ हम इनको खोलने जा रहे हैं। आज एक यहाँ पर खुला है हॉस्पिटल, एक हम ग्वाजानी में खोल सकते। इस प्रकार से डुंगा में, छड़ैल में, भगवानपुर में, बंडुलपुरा में, राजपुरा में, ये काठगोदाम नई बस्ती है उस ओर हम इन हॉस्पिटलों में खोल रहे हैं। समझता हूँ कि इससे जो गरीब जो लोग हैं जो बिल्कुल भी फीस नहीं दे पाते, तो मैं समझता हूँ कि उनका इलाज फ्री में होगा, दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी, बहुत सारी जांचें हैं। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से प्राथमिक परामर्श केंद्र जैसा होगा जो कि किसी भी गहन जो बीमारी है उसका भी जांच करके बता देंगे और उनको जहाँ जाना होगा वहाँ इनको भेजेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो निगम की जो गरीब जनता है उसके लिए बहुत बड़ी सौगात इस सरकार ने हमको दी है और हम निगम की ओर से इन सभी 10 हॉस्पिटल को चला रहे हैं। और मैं गरीब जनता से निवेदन करता हूँ जो यहाँ के आम लोग हैं इन हॉस्पिटलों में आए और अपना इलाज करें। धन्यवाद सर। सितारगंज के समीप मैना झुंडी ग्राम के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्राम और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। VRR आर्य ने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 493 लोगों की जांच की है और 3 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी दिया है। उप चिकित्सालय खटीमा की टीम ने 29 रक्त जांच की, जबकि आयुष्मान होम्योपैथिक और इसी के साथ जनरल OPD के कुल 494 मरीजों को देखा गया। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने टोकरी और डालियां बनाकर स्वरोजगार की जानकारी दी। हो गए हैं और इसमें ये टोटल 494 है। इसमें सारे हमारे जितने मतलब जो डिपार्टमेंट है, आयुष्मान है, होम्योपैथिक है और जनरल OPD जो होती है सर्दी खांसी बुखार, उस सब की टोटल है 494 और खून की जांचें हुई हैं 29। तो
मेरी पोस्टिंग है उप जिला चिकित्सालय खटीमा। मैं साइकाट्रिस्ट के पद पर हूँ ऐसे वहाँ पे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। दून घाटी में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाओं से ठिठुरनें बढ़ गई हैं। पश्चिम विक्षोभ के असर से राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में मौसम बिगड़ सकता है, जबकि तराई, भावर क्षेत्रों में शीतलहर चलने के आसार हैं। मैदानी जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी जिलों में अब बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी कोहरे का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। इसी के साथ कई ऐसे जिले जहां पर आगामी दिनों में बारिश की यहां पर संभावना है और कोहरे की चपेट में अब दून घाटी यानी कि देहरादून आता हुआ नजर आ रहा है। अब बर्फबारी के भी आसार हैं। यहां पर टूरिज्म और इसी के साथ पर्यटन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए यह काफी खुशखबरी वाली बात, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ठंड बढ़ने से कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड बढ़ने से लोग घरों के अंदर कैद होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अब कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड की वादियों में सुकून के पल बिताते नजर आए। ऋतिक ने अपनी ट्रैकिंग यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें हरे भरे पहाड़, धुंध से ढके हुए रास्ते और शांत नजारे नजर आए। इस दौरान जैकेट और ट्रैकिंग गियर में ऋतिक का फिट और शांत अंदाज फैन को खूब भाया। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर कोई मिल गया फिल्म के जादू को लेकर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिसने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।